बालाघाट से हमारे बड़े भाई आए हुए हैं और इन्होंने लाइब्रेरी का आरंभ किया है। और मैंने दिल्ली और अन्य शहरों में मैंने लाइब्रेरियां देखी है और कुछ उनसे किताबें लेके अध्ययन किया है। तो मैं जानना चाहूँगा और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को और अपने जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से लाइब्रेरी को आरंभ कर सकते हैं। और ये मेरे काफ़ी बड़े भाई हैं, क्लोज हैं, हम पारिवारिक हैं और हम सब जानेंगे इनसे कि कैसे लाइब्रेरी को इन्होंने आरंभ किया और क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ये देंगे। क्योंकि मुझे टूटी-फूटी जानकारी है और इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं कर सक रहा हूँ। लेकिन बड़े भैया हमारे लाइब्रेरी का आरंभ कर लिए हैं, तो उनको ज़्यादा मैं नॉलेज रुपेश है, कुमार तो नागोते बताएँगे ये हमें। और मैं बालाघाट से हूँ। और हमारे जो साथी हमारे भाई मोहम्मद मुजाहिद खान जी हमारे साथ हैं। और जो हमने लाइब्रेरी का जो यहाँ पर बालाघाट ज़िले में जो काम शुरू किया, वो हमने काम करने का जो प्लान हमारे दिमाग में आया कि हम क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए होने की वजह से मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की स्थितियों को हमने देखा कि उनकी जो शिक्षा का लेवल उन्हें शिक्षा का लेवल उतना नहीं है। और उनका शिक्षा का लेवल नहीं होने की वजह क्या है, कुछ कमियां हमने देखी ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे बालाघाट जिले के खासकर। तो हमने देखा कि उनकी कमियों को हम कैसे दूर करें कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और हमारे शहरी क्षेत्रों के भी बच्चे जो कैसे उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आगे जाए। तो हमने हमारे जो दिमाग में प्लान आया कि हम उस लाइब्रेरी को हम क्यों ना स्टार्ट करें। तो हमने एक तर्कशील ज्ञान पुस्तकालय जो लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन बालाघाट जिले के एक छोटा गांव है शेरपार, जो कटंगी बालाघाट रोड पे उसका पूरा डिटेल है, पता है। तो वो हमने जो तर्कशील ज्ञान पुस्तकालय के नाम से हमने उसको प्रारंभ किया। और प्रारंभ किया तो हमने पहले और भी अनुभवी लोगों से, प्रोफेसरों से, कुछ अनुभवी जानकार जो लोग थे, शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे, उनसे हमने मुलाकात की और हमने उन्हें बताया कि हम इस काम को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छा काम है। तो हमने सभी के सहयोग से भी उस काम को हमने शुरू किया और हमने एक लाइब्रेरी का निर्माण उस छोटे गांव शेरपार में, जो बालाघाट जिले का एक छोटा गांव है, वहाँ पे हमने शुरुआत की है। और बच्चों के लिए हमने वहाँ कोशिश की है कि अच्छी महंगी जो बहुत पुस्तकें जो बच्चों को सारे संकलन जो हमारे गाँव के बच्चे, उनके लिए हमने ऐसी कुछ पुस्तकें हैं जो वहाँ पे कोशिश की है कि उन पुस्तकों को हम अरेंज करा पाए। तो इस लाइब्रेरी से हमें एक फायदा ये हुआ क्योंकि हमने देखा कि बच्चों में एक रुचि भी आई है पढ़ाई करने की, और हम खास करके उनकी मदद भी करते रहते हैं समय समय पे। क्योंकि हमने बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर वगैरह भी वहाँ पे स्टार्ट करने का एक प्लान है। क्योंकि हमने अभी बीच में हमारे जो एक मूल निवासी संघ वाराणसी में है, उनके तत्वाधान में हमने नवोदय के बच्चों के लिए ट्यूशन कोचिंग सेंटर का प्रारंभ किया। तो हमने वहाँ से अच्छा रिजल्ट ये पाया कि वहाँ से एक बेटी प्रिया मानेसर का उस नवोदय में हुआ। तो हमने देखा कि बच्चों में जब हम काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए, तो हमने देखा कि इन बच्चों के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए होना चाहिए। तो हम इस एक कार्यक्रम को के तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत इस काम को हमने लिया है और हम इसको कर रहे हैं। तो आप इसे जाति भेदभाव के नज़र से देख रहे हैं या कि जो ओबीसी एसटी एससी जो आपने मूल निवासी कहा है, तो उनको बराबर आप लेके चल रहे हैं या फिर कि आप के अंदर भेदभाव की भावना भी शुरू होती है कि हम ऊंचे हैं हम नीचे हैं, ऐसा क्या आपके साथ होता है क्या ऐसा?
हाँ, ऐसा तो अब समाज में देखने को देखिए को हमने लिया है और हम इसको कर रहे हैं इस तो काम को। आप इसे जाति भेदभाव के नज़र से देख रहे हैं या कि जो ओबीसी एसटी एससी जो आपने मूल निवासी कहा है तो उनको बराबर आप लेके चल रहे हैं या फिर कि आप के अंदर भेदभाव की भावना भी शुरू होती है कि हम ऊंचे हैं हम नीचे हैं, ऐसा क्या आपके साथ होती है, होता है क्या ऐसा? हाँ, ऐसा तो अब समाज में देखने को देखिए क्योंकि हम भारत में हैं तो एक यहाँ पे जातियों का जो अंबार लगा हुआ है, जो जातियों के समूह में बटे हुए लोग हैं तो जातिगत जो समस्याएं हैं वो तो हर जगह है, देखने को भी मिलती है। लेकिन जो शिक्षा जो हमने लाइब्रेरी का जो शुभारंभ किया है वो खास करके हमने हर बच्चों के लिए किया है कि उस लाइब्रेरी से सभी बच्चों को हम फायदा दिला पाए। और क्योंकि गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं वो उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता उनको, गांव में रहने की वजह से उतना जानकारियां नहीं मिल पाती, तो हमने वहां पर इस लाइब्रेरी को उद्घाटन यानी लाइब्रेरी का उद्घाटन, लाइब्रेरी को शुरू करके हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है कि बच्चों में एक नई पहल हो, नई जागरूकता हो, उन्हें नॉलेज हो, वो अच्छे नॉलेजेबल बने। ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है।